नमस्ते बच्चों। आज हम बसंत भाग 2 से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं सिमंगल सिंह सुमन। इस कविता के माध्यम से कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी के माध्यम से आज़ादी के महत्व को दर्शाया है। पिंजरे में बंद पक्षी अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहते हैं कि हमें खुले आकाश में उड़ने दो, पिंजरे में बंद रहकर हमें नहीं रहना, हमसे हमारी आज़ादी मत छीनो। प्रस्तुत कविता के माध्यम से परतंत्र जीवन की अपेक्षा कष्ट पाकर भी स्वतंत्र जीवन जीने को ही श्रेष्ठ बताया है। कविता पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। भाव कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, गगन आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक सोना, तिलियां सलाखें, पुलकित कोमल। इसमें कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों की व्यथा को बताया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी हैं, वो कैसे हैं? स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, इस पिंजरे में रहकर हम नहीं गा पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और उड़ने की चाहत में इस सोने के पिंजरे की जो सलाखें हैं उनसे टकरा कर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। अर्थात भाव क्या है कि पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के लिए स्वतंत्रता के महत्व को कवि ने यहाँ बताया है कि गुलाम मनुष्य वस्तुतः स्वाभाविक जीवन भी जीना भूल जाते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। जल का क्या अर्थ है? पानी, भूखे प्यासे, बिना कुछ खाए पिए, भली अच्छी, कटुक कड़वी, निमोरी नीम के वृक्ष का फल, कटोरी प्याली। हम पक्षी कैसे हैं कि नदियों का, झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, और इस पिंजरे में बंद रहकर हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निमोरी, और हमें कहीं भली है, अच्छी है वो कड़वी निमोरी सोने की कटोरी में रखे मैदा से। हमारे लिए तो वो कड़वी निमोरी अच्छी है इस सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से। अर्थात भाव क्या है कि परतंत्रता से मिलने वाली सुख से स्वतंत्र रहकर कष्ट पाना अधिक अच्छा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। इस पंक्तियों में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी के मनोभावों का वर्णन किया है। स्वर्ण श्रृंखला का क्या अर्थ है? सोने की सलाखें, बंधन यानी परतंत्रता, गति चाल, तरु पेड़ या वृक्ष, फुनगी पेड़ के सबसे ऊपरी जो भाग होता है पेड़ का। पिंजरे में बंद पक्षी इस सोने की सलाखों में रहने के कारण अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, बस सपनों में ही देख रहे थे तरुकी फुनगी पर के झूले। और पेड़ों की जो कोमल शाखाओं पर बैठना और अपने पंखों से झूले झूलना जैसे सपने में ही देख रहे हैं। अर्थात भाव क्या है कि गुलामी के जीवन में व्यक्ति अपना स्वाभाविक जीवन जीना भूल जाता है, चाहे वो उसे कितने ही सुख सुविधाएं क्यों ना मिल जाए।
ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान का क्या अर्थ है? चाहत, अभिलाषा या इच्छा। नभ यानी आसमान, सीमा हद या सरहद। तारक अनार के दाने यानी तारे रूपी अनार के दाने। लाल किरण से चोंच यानी उगते हुए सूरज की लाल किरण सी। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी की इच्छा को व्यक्त किया है कि पक्षी क्या चाहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। के पक्षी क्या थे कि वो जब स्वतंत्र थे, जब वो आज़ाद थे, तो नीले आसमान की सीमा तक उड़ना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोलकर, और जो सूरज की लाल किरणों जैसी चोंच खोलकर आकाश के तारे रूपी अनार के दानों को चुगते थे। लाल किरण सी चोंच यानी उगते हुए सूरज की लालिमा जैसे रंग की उसकी जो चोंच है, उसमें वो क्या करते थे कि आसमान में बिखरे हुए अनार के दानों के समान जो तारे हैं उनको चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज यानी जहाँ स्थान धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हों। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। मिलन यानी मिलना। सांसों की डोरी यानी मृत्यु या उसकी टूटती हुई सांसें। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की इच्छा को बताया कि और वो क्या क्या चाहते हैं। पक्षी क्या चाहते हैं? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में ऐसी होड़ा होड़ी होती या प्रतिस्पर्धा होती, या तो मिलन बन जाता, क्षितिज मिलन बन जाता, या तो धरती और आकाश के मध्य के भाग को एक साथ छूट जाते, या फिर उनकी जो सांसों की डोरी है वो टूट जाती, अर्थात वो अपने प्राण गंवा देते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड का क्या अर्थ है यहाँ? घोंसला। टहनी यानी शाखा, आश्रय आसरा या सहारा, विघ्न यानी बाधा, आकुल यानी उड़ने की जो अधीरता है, व्याकुल। पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें घोंसला मत दो, चाहे पेड़ की कोई शाखा मत दो, चाहे हमारे आश्रय को तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर हमें कुदरत ने, ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है उसमें कोई बाधा उत्पन्न मत करो, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो।